आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रमज़ान में कुछ जो गलतफ़हमियाँ होती हैं इंसान के अंदर, जो अक्सर लोग उसके ताल्लुक से बहुत मिसगाइड होते हैं, तो उस ताल्लुक से हम लोग बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई शाहनवाज़ आलम फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और रमज़ान के ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख अलियाज़ मदनी साहब। आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं शेख को। तो शेख बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं जी, रोज़ों को लेकर, रमज़ान को लेकर। जी, मेरा पहला सवाल है शायद, जी, वो ये है कि रोज़े की हालत में जी, अगर हमसे वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, हम जी। रोज़े में हैं और किसी वजह से वॉमिटिंग कर दिया, तो क्या वो रोज़ा टूट जाता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले हम दुआ माँगे कि अल्लाह तो हम तमाम को सेहत व आफ़ियत के साथ ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें अता फ़रमा आमीन। और भरपूर तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम की हर सुनन और मुस्तहब्बात व इबादतें जो हैं, वसल्लम। जी, फ़राइज़ जो हैं, उन तमाम की एहतमाम करने की इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। पहला सवाल भाई शाहनवाज़ साहब का इस महीने की मुनासिबत से बड़ा बेहतर सवाल कि गलतफ़हमियों का इज़ाला। बहुत सारी ऐसे मसाइल छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो यकीनन हम और आप उससे नावाकिफ़ होते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी इबादत को सिर्फ़ रोज़ा ही नहीं, जी, बल्कि जुमला जो भी इबादतें हैं, हुँ, उसको करने से पहले उसका इल्म होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है सर। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हुँ, बाब ही बाँधा है, हुँ, बाबो क़ब्लल इल्म क़ब्लल क़ौल वल अमल। बिल्कुल। समझ रहे हैं? कि किसी भी चीज़ को और उस आयत करीमा से सूरह मोहम्मद की उस आयत से इस्तिदलाल किया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान तू, हुँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच हुक्म दिया जा रहा है। तो अमल से पहले जान हमें और आपको चाहिए कि उसका इल्म होना इल्म होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। समझ रहे हैं? हुँ, तो ये इज़ाले बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, जैसे आपने अभी सवाल किया कि जी, रोज़े की हालत में वॉमिटिंग वोमिटिंग का होना, उल्टी का होना, हाँ, इससे क्या रोज़े ख़त्म हो जाते खत्म हो हैं? ये जाते हैं। जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ये चीज़ है। हुँ, तो इस ताल्लुक से मैं बहुत मुख्तसर में आप तमाम अहबाब और नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि रोज़े की हालत में अगर आपको क़े आ जाए, वोमिटिंग हो, हुँ, उससे रोज़े नहीं टूटते हैं। नहीं, इल्ला ये कि हुँ, आप जानबूझ करके हलक में हाथ लगा करके इसी वॉमिटिंग वजह से हुँ, अहले इल्म ने मना फरमाया है कि रोजे की हालत में आप वजू भी बना रहे हुँ, हों हुँ, तो बहुत ही मुबालगे के साथ आपको नाक वगैरह में पानी नहीं चढ़ाना है, अन अंदर नहीं अन खींचना जी, है जी। और इसी तरह हल्क वगैरह में हुँ, आपको हाथ उतना नहीं डालना है आम दिनों की तरह। जो हुँ, आम दिनों में हम वजू बनाते हैं तो जरा एहतियात से कि हम रोजे की हालत में हैं, तो ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। जानबूझ करके अगर कोई जबरदस्ती हाथ में अगर ये करता है हुँ, डाल करके हुँ, और उसे कै आ जाए, उल्टी आ जाए, तो ऐसी मुनासिबत में इस हालत में हुँ, रोजा जो है वो टूट टूट जाता है। जाएगा। लेकिन अपने आप आ रहा हो, मतली हाँ, टाइप का या हो जाए। या हो जाए, हाँ, या कुछ ऐसा शहरी वगैरह में इस्तेमाल कर लिया हो जिसकी वजह से गैस हुँ, वगैरह का ये हुआ हो हुँ, और अपने आप वो अगर आ जाए तो इससे रोजे नहीं नहीं टूट टूटते। चलिए। अब जो मेरा दूसरा सवाल है शेख़, वो है जी, कि रोज़े की हालत में जी, अगर क्या हम इंजेक्शन ले सकते हैं? जी, ये सवाल भी बारहा और रमज़ान की मुनासिबत हुँ, में बिलख़ुसूस आते रहते हुँ, हैं। तो इस ताल्लुक से वाज़ेह रहे ये बात कि वो इंजेक्शन जो हुँ, आपके सेहत को क़ुव्वत और तवानाई बख़्शता हो, हुँ, ऐसे इंजेक्शन से हम और आप एहतियात करेंगे। अच्छा। और ऐसे अगर हो, हुँ, पेट भाई वग़ैरह हो हाँ, या और कुछ और का हो, या दर्द का दर्द हो, कुछ हाँ जी। जिससे मतलब जिस्म को क़ुव्वत ना पहुँचे, हाँ, हाँ, इस तरह के इंजेक्शन लेने में हुँ, कोई मज़ायक़ा नहीं है, ले सकते हैं। रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करना है। कोई दिक्कत नहीं। ताकत का जी, इंजेक्शन नहीं ले ताकत सकते के हैं। इंजेक्शन के लिए हम हुँ, मुअख़्ख़र कर देंगे उसको। ठीक। अगर रोज़ हमारा ये चल रहा है, हुँ, तो उसको हम रात के हिस्से में किसी भी इफ्तार के बाद हुँ, उसे हम मुअख़्ख़र कर दें। अच्छा। ये तीसरा सवाल जो है शेख़ वो ये है कि क्या रोज़े की हालत में हम रोज़े से हैं, सुबह उठने के बाद बहुत सारी जैसे कि मेरे साथ खुद मसला है कि मुँह में बहुत सारा इस तरह का थूक की तरह हुँ, हो जाता है, तो बहुत जी, जी। बास आता है। हाँ, तो क्या उस हालत में क्या हम ब्रश कर सकते हैं? जी, बरस की मुनासिबत से हुँ, अहले इल्म ने ये बतलाया है हुँ, कि टूथपेस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हुँ, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, यानी हार्ड से मुराद उसके अक्स को अंदर जाने तक का ये ना हो, हाँ, तो ऐसी सूरत में हाँ, किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ हाँ, कि अहले इल्म का दूसरी तरफ ये भी कौल है
چونکہ مسواک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، تو کیوں نہ اس سنت پر ہم اور آپ عمل کریں اور 5 وقت نماز کے لیے ہم ایک اور اضافی اعمال بڑھا کر کے ہم اس سنت کا پیروکار بن جائیں. کہیں ممکن ہے ایک سنت کی یہ کی وجہ سے کہیں اللہ رب العالمین اس وہی سنت ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، تو اس سنت کو پکڑے اور مسواک کا استعمال کرے. اور چاہے کہ اگر علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط اور مؤخر زیادہ بہتر ہے کہ اس کو شام تک مؤخر کر لیا جائے. اور اس طرح اگر ہلکے پیسٹ وغیرہ والا اگر کر لیتے ہیں تو اس پر بھی روزہ مطلب اس پہ بہت زیادہ بوالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ مسواک کریں. چوتھا سوال جو ہے شیخ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر لوگ میرے ساتھ بھی ہے، لوگوں نے کہا کہ کان میں تیل وغیرہ یا دوا نہ ڈالیں، آنکھ میں دوا نہ ڈالیں، سر میں ٹھنڈا تیل یا اس طرح کچھ نہ لگائیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ناک وغیرہ کے تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے. تو ناک کی ایسی کوئی اگر دوا ہو اور جو عمومی طور پر ناک میں ڈالنے، کان سے میں نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ حلق وغیرہ میں جاتا ہو، اور لیکن ناک سے عمومی طور پر اگر وہ آپ کوئی بھی ڈراپ وغیرہ ڈال رہے ہو تو وہ تو جانا ہے. تو اس کو یہ اہل علم نے اس تطبیق کی یہ بھی ہے کہ اس کو مؤخر کر لیا جائے. کہاں تک؟ افطار کرنے تک. ناک میں آپ رات بھر کسی بھی ایام میں ڈال سکتے ہیں. اگر دن میں 3 مرتبہ لے رہا ہو تو رات میں بھی آپ 3 مرتبہ لے سکتے ہیں. کان میں، آنکھ میں، لیکن کان، ناک وغیرہ، ناک کے علاوہ کان ہے، اس کے علاوہ سر میں تیل لگانے کے تعلق سے کہا، سرما وغیرہ، یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں. تیل وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، سرمے وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو 5واں سوال ہے شیخ وہ یہ ہے کہ اگر باڈی میں کہیں پہ زخم ہے، اگر اس سے خون آ جائے، بلڈ آ جائے، روزے کی حالت سے ہمیں زخم پھٹ کے خون آ جائے، تو کیا اس حالت میں روزہ باقی رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا معاملہ؟ نہیں، خون وغیرہ کے تعلق سے اگر آپ کے زخم سے اس طرح اگر آ گیا ہو یا کٹ اٹھ جائے، یا سبزی وغیرہ عورتیں خواتین اپنا یہ کرنے میں اگر کٹ اٹھ جائے، تو خون کی مناسبت سے اگر زخم سے نکل رہا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ روزہ جیسے ڈونیٹ والا خون ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے کو دینے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی حالت میں یہ نواقض صوم میں سے، یعنی روزہ کے ٹوٹنے میں سے، ایسی حالت میں اہل علم نے خون ڈونیٹ کے لیے منع کیا ہے، اس لیے کہ کمزوری لاحق ہو جائے گی، اور اس کو اگر بہت ضرورت ایسی سیریس اگر ہو جائے تو آپ روزہ کی قضا کر لیں، چھوڑ دیں. کیونکہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. شریعت اسلامیہ دیکھیے، ہمارا نظام شریعت کتنا مطلب آسان اور کتنا ایک انسانیت کی بقا کے خاطر اس کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں، آپ حکمت سے پر ہے. حقیقت میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمودات ہیں وہ حکمت سے پر ہیں، لبریز ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر جگہ حکمت سے ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو زخم وغیرہ سے خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. چلیے، یہ جو 6واں سوال ہے میرا، اس پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ افطار بنانے کے وقت اگر خواتین کو ایسا لگے، سوال کا دوسرا حصہ ہم جوڑتے ہیں. کوئی خواتین اگر ایسے ان کا ہسبینڈ، ان کے شوہر بہت شارٹ ٹیمپر ہیں، تھوڑی بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ٹیسٹ ادھر ادھر ہو جائے کھانے میں تو بویلا مچ جاتا ہے گھر میں. اس خوف، اس ڈر سے اگر خواتین افطار کے وقت روزے کی حالت سے کسی چیز کو چکھنا چاہیں کہ نمک کتنا ہے، نہیں تو افطار میں ہی بہت بویلا ہو جائے گا، تو کیا وہ چکھ سکتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے اس تعلق سے اور اس سوال کی مناسبت سے کہنا یہ چاہوں گا کہ ویسے اہل علم نے چکھنے کی اجازت دی ہے. خواتین چکھ سکتی ہیں، لیکن اس کا ذائقہ اندر نہ جائے. عمومی طور پر جب نمک چکھنے کی بات ہو تو زبان سے اس کا ذائقہ پتہ چل جاتا ہے کہ نمکین ہے یا نہیں، اور وہ اندر آپ کا نہیں جائے گا. لیکن پھر اہل علم نے کہا کہ کلا کر لے، وہ چکھنے کے بعد وہ کیا کرے، اس چیز کو زائل کر لے. لیکن میں یہاں پر ایک اور چیز یہ کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص ایسے موقعوں پر مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے. بالکل، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، روزمرہ کی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا جائے، اور وہ بھی رمضان کے جیسے مبارک مہینے کے اندر، اور اس چیز کو وہ یہ کیا جائے. تو چاہیے ایسے مردوں کو کہ اپنے اوپر وہ کنٹرول رکھے اور اس چیز کو نظر انداز کرے. یہی تو ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنے کا ایک بہتر سولوشن شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ان کے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات میں بہتر ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے
कभी अच्छा खाना ना हो फिर भी आप उसकी तारीफ करें, बिल्कुल। समझ रहे हैं? और ये उसके जानते हैं, एक औरतों की एक खास सिफत ये बतलाई गई है, और ये आप ये भी करेंगे, फील भी करते होंगे इस चीज को, और भी दीगर तरीकों से आप उस चीज को एहसास करते होंगे कि कोई भी औरत हो, खास उसके अंदर एक सिफत अल्लाह ने रखी है जो अपनी तारीफ पसंद होती है, जी। समझ रहे हैं? और ये वो अपना सुनना चाहती है। मान लिया कि खाना अच्छा नहीं है या कुछ कमी है, कुछ खामी है, लेकिन उसके बावजूद अगर 2 जुमले अगर हम उसको ये कह देते हैं, तो दिलजोई के लिए कौन-सा हमारा ये जा जी, रहा है? बिल्कुल। चे जाए कि उस पर हम बरस पड़े, हाँ, नहीं और वो भी करना। रमज़ान जैसे रमज़ान महीने में, जैसे महीने में, वो भी समझ इस रहे हैं? रोज़े से हैं। जी, तो सही बात। इससे एहतियात करना चाहिए। मेरा 7वां सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में हम रोज़े से हैं जी। और गलती से ध्यान में नहीं रहने के बाद हम कुछ खा लिया या कुछ पी लिया, हुँ, तो क्या उस हालत में गलती से, जी। तो क्या उस हालत में रोज़ा टूट जाता है? जी, ऐसे सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है। जी। चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खिलाया और पिलाया। गर्चे आप पूरे पेट भर के भी खाना खा ले रहे हुँ, हैं, हुँ, या पूरे मुकम्मल तौर पर आसूदा होकर के पानी का बॉटल पूरे पी लिए, हुँ, और उसके बाद आपको याद आ रहा है। हुँ, दिल का हालत और दिल पर मुत्तले सिर्फ रब के अलावा और कोई कोई नहीं है। नहीं। आपके दिल की हालत को रब जान रहा है, हुँ, समझ रहे हैं? हुँ, तो अगर निसियान तौर पर, हुँ, भूल-चूक में हुँ, अगर आप कुछ खा ले रहे हैं, हुँ, कुछ या थोड़ा हिस्सा या पूरा ही हो, हुँ, मुकम्मल खाना ही खाने के बाद, ऐसा अभी हुआ हुँ, था, अभी मुहर्रम के रोज़े रखे थे, हुँ, फ़ौरन फजर की नमाज़ के बाद एक जगह से फ़ोन आया एक खातून का हुँ, कि ऐसा-ऐसा मामला है, सहरी खा कर के सोए थे, और रोज़ाना की आदत थी सुबह उठने के बाद वो चाय लेने की, हुँ, मैं मुकम्मल चाय पी ली तब मुझे याद आया। तो ओह! ऐसी सूरत में सेम जी। रोज़ा वो कंटिन्यू करेगी, हुँ, रोज़ा खत्म नहीं होगा, अल्लाह ने खिलाया समझ पिलाया। रहे हैं? और वो हदीस का मफ़हूम आप खुद कह हुँ, रहे हैं हुँ, कि वही है हाँ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु क्या फरमाया हुँ, कि जिसने निसियान तौर पर हुँ, भूले-चूके से खा लिया, तो अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया। खिलाया रोज़ा पिलाया, वो अपना कंटिन्यू कंटिन्यू करेगी। करेंगे। तो ये थे रोज़े को लेकर कुछ मसाइल जो शेख से हम लोगों ने जाना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल जवाब पसंद आया होगा। अगर कोई और सवाल भी आप लोगों के ज़हन में है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, शेख से फिर हम लोग राब्ता करेंगे, उस पे हम लोग अच्छा, बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।